आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में। जो जीके का पेपर है 2015 की जो फर्स्ट ग्रेड हुई एग्ज़ाम, सबसे बड़ा एग्ज़ाम था 13,000 पोस्टों पे। तो उस एग्ज़ाम के पेपर की बात कर रहे हैं जो 17 जुलाई 2016 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये शुरुआत में मैथ के प्रश्न हैं। ये राजस्थान जीके का। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से। ठीक है ना, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मेवाड़ 1938 में हुआ था बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। बांसवाड़ा का 1945 में भूपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल 1931 और 1936 में 2 बार अलग अलग हुआ था। जयपुर के संबंध में कपूरचंद पाटनी, याद रखना नाम, कपूरचंद पाटनी। और डूंगरपुर कौन है? भोगीलाल पांड्या। कब का है ये? 1944 का, ठीक है ना। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर वापस ये गणित के क्वेश्चन आ गए, फिर ये करंट के आ गए। ऑपरेशन सिंदूर याद कर लेना बढ़िया ढंग से। उसके बाद में सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का सचिवालय है वो काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में, नेपाल। और ये सचिवालय यहाँ कब बनाया था? तो ये बनाया था 17 जनवरी 1987 को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना अपने को। और थोड़ी बात कर लेते हैं सार्क की। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी ढाका सम्मेलन में, SAARC, सार्क। इनकी स्थापना हुई थी ढाका सम्मेलन में, हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है ना। ये सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये इनका पूरा नाम। इनका काम क्या है? तो सहयोग बढ़ाना, सहयोग, शांति व स्थिरता को बनाए रखना, तो इसमें शामिल देश कौन कौन से वो भी ध्यान रखो। शामिल एक तो भारत पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 देश है। ये सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया, तो इनका ध्यान रखना। किस योजना राजस्थान नेशनल गोल्ड, ये वापस करंट के क्वेश्चन आ गए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार करंट, ये साइंस के क्वेश्चन आ गए। फिर हिंदी, उसके बाद में ये निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए मुकदमा चलाया गया था? आईएनए मुकदमा था क्या? तो पहले तो वो ध्यान करो, ये था इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ये मुकदमा 1945-46 की बात है, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था, जो सैनिक थे इन्होंने किनका
इनका जापानियों का साथ दिया था, जापानियों का साथ, जापानियों का साथ दिया था, जिनसे क्या अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने में सहायता मिले। और इस समय का ये वायसराय कौन थे, तो 1944 से लेकर 1947 तक वेवेल थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और ये बातें कब की है, द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 के बीच में। तो 45 में ये कार्य किया गया था। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सुभाष चंद्र बोस का ये 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में। और इस सम्मेलन की और क्या बातें हैं, खास बात तो स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वतंत्रता का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांग्रेस का 36वां और 38वां अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है। गलत कथन बताना भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया था। बिल्कुल बाद में ये हुआ था। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी, स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी, जैसे बलिया में की गई, सतारा में भी की गई। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया। ये बिना नेतृत्व के आंदोलन था, बिना नेतृत्व का आंदोलन। और इनका नेतृत्व किस प्रकार से था, जन नेतृत्व, जनता खुद ही नेतृत्व कर रही थी। ठीक है ना। गांधी ने सिर्फ इस आंदोलन में यह कार्य किया था, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो, डू अथवा डाई। ठीक है ना। आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसमें सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये ध्यान रखना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों को भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा था। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रतिरोध जारी रखा है। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का क्या कारण था। कारण यह था अकाल पड़ गया था, उसके बाद में भी क्या ये लगान की वसूली जारी रखी गई थी, ये वजह थी। और लगान भी बढ़ा दी गई थी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1922 की बातें हैं। तो ये एक जन आंदोलन था। ठीक है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे, बिल्कुल बन गए थे। और इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इस आंदोलन को वापस लेने के कारण से कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। कांग्रेस का विभाजन तो हमने पढ़ा था, सूरत अधिवेशन में भी हो गया था। कब हुआ था सूरत अधिवेशन, 1907 में। उस समय कांग्रेस का विभाजन और दो नए दलों का उद्भव, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता कौन थे, गरम दल के लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और नरम दल के जो अन्य नेता थे, जो प्रार्थना के माध्यम से स्वतंत्रता चाह रहे थे, और ये गरम दल के लोग क्रांति से स्वतंत्रता चाह रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गलत कथन बताना। रेदास निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण भक्ति, सूरदास सगुण भक्ति और पीपा सगुण भक्ति। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा गया है जो है ना, ये पीपा। तो पीपा ने शुरुआत में तो पीपा सगुण भक्ति थे, लेकिन बाद में पीपा ने क्या कर लिया, निगुण भक्ति को अपना लिया। मतलब किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है ना। तो ये पीपा है इसमें राइट। प्रकार के क्वेश्चन जो सीरियस कैंडिडेट है वो सोल्व करते हैं। फिर ये रीजनिंग के प्रश्न आ गए। ये आ गया मैनेजमेंट का, गणित का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी किसको प्राप्त हुआ था, मिथुन चक्रवर्ती को। सांसद ग्राम, ये करंट के क्वेश्चन। गणित। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न वही रिपीट हो रहे हैं, फिर भी पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं।
कहते हैं हम इतने टाइम पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा। प्रश्न तो सारे के सारे यही है। थोड़ी स्मार्ट स्टडी हो जाए, कम से कम पता तो रहे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमने पेपर किए थे, शुरुआत पेपरों की थी 2011 के पेपरों में। अभी ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जून में एग्जाम है, और यही वापस फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर है अभी इनको आप पेपर होने के बाद वापस आके मिला लेना। इनके ऑप्शन से या इनके जो टॉपिक आए गए हैं जिसमें बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं उनके प्रश्न कितने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हो तो फिर राजस्थान में सारी लाइब्रेरियां हैं, घर पे भी लोग पढ़ रहे हैं, तो उनका सबका अगर रेशियो निकालेगा तो फिर नंबर किनका आएगा। इतने वैकेंसी नहीं है। ये देखो, ये कोई पर्सन कितनी बार आ गए, इनकी भाषा चेंज कर दी। कहीं तो आ गए प्रधानमंत्री के करते हुए आ गए, कहीं राष्ट्रपति मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का काम करता है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 78 है। पर्सन की थोड़ी बहुत भाषा चेंज है। ये आर्टिकल 78 है जो किनके, प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। ये प्रश्न भी कड़ी के रूप में भी कई बार पूछा गया। नीति आयोग, ये हमने एलडीसी में किया था प्रश्न 2011 में। ये 2015 का पेपर है, 4 साल के बाद में यही प्रश्न है। और यही नीति आयोग का प्रश्न ग्राम सुख में आया था 2016 में। जो आरबीसी के प्रश्न है वो बोर्ड उठा रहा है सीधे सीधे। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत है नहीं है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है और ये गठित कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और जो योजना आयोग था वो 1950 का था। तो ये क्वेश्चन आया था ग्राम सेवक में। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है, कौन सी विशेषता है जो संसदीय शासन प्रणाली की नहीं है। संसद की सर्वोच्चता है, दोहरी कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, बिल्कुल होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा, इसलिए इनके संबंध में ये कथन है कि साथ साथ में तैरते हैं, साथ साथ में डूबते हैं। प्रशासनिक तटस्थता का क्या अभिप्राय। प्रशासनिक तटस्थता का मतलब जो प्रशासन है वो किसी के भी दल को उनको समर्थन ना करता हो, ठीक है। प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, बिल्कुल राइट बात है। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, नहीं कर सकते हैं विचार व्यक्त, कर दिए तो नौकरी से चले जाएंगे। प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना आवश्यक होता है। एक उच्च प्रशासनिक स्तर की पहचान है, ठीक है। तो ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट, 1 2 3 ये प्रश्न राइट हो गया। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी अवधि हो सकती है। ये क्वेश्चन उस समय बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन ये 8 नवीं की किताब में रहा है। लेकिन किताब में देख के कौन है, गाइड लेके आ जाएंगे चमचमाती हुई, फिर कहेंगे ये प्रश्न कहाँ से आया। इसमें 3 साल है। अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल है, जो आर्टिकल 356 के तहत में हमने राष्ट्रपति की इनके बारे में भी चर्चा की थी आपातकाल के संबंध में। ग्रेड के जो भी पेपर किए उनमें पहले पेपर किए उसमें भी आपातकाल का क्वेश्चन, अभी भी आपातकाल का क्वेश्चन, और फाइनल है वापस पेपर जो आगे होगा उसमें भी आपातकाल का क्वेश्चन। टॉपिक वही है, उनके संबंध में थोड़ा अपन ध्यान लगा लें प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, तो अपने मेहनत कम करेंगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 356 की बातें हैं, और ये अधिकतम 3 साल लग सकता है, ठीक है ना। राजस्थान के जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। अब तो भूगोल ही चेंज कर दिया, अब तो जिलों की संख्या भी बढ़ा के 41 कर दी है। तो वो पूरा माजरा गड़बड़ा गया। उस समय ये कौन था, पाली था। पाली के 8 जिलों की सीमा लगती थी, ठीक है ना। नीचे दिए गए सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर, ये कितना आसान प्रश्न दिया अपने को, और कुछ भी नहीं आ रहा, ये एक ही आ रहा है। अगर कि जो डेगन है टंगस्टन है, सी में 4, तो सी में 4 ये आ रहा है। सिर्फ एक देखने से ही हो जाता है, बाकी अपने को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वापस मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। फेल्सपार से आप इस प्रकार से याद रख लो, फेल और पास। फेल पास कहाँ होते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होते हैं, जो कहाँ पर है, अजमेर। इस प्रकार से आप भूलोगे नहीं।
ये वापस एमडीएम के क्वेश्चन, ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथों सत्य प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ये विवाद पर्सन है, इनको ये डिलीट करना पड़ा था। इनके संबंध में अजमेर और उदयपुर को लेकर बहुत ज़्यादा संशय रहा था। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वे अमलानंद घोष 1952 में। ठीक है, तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं। कालीबंगा को हम जड़ों से खोद रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न सीधे ही आ रहा है उत्खननकर्ता कौन है। ये प्रश्न देखो, ये 6ठी की किताब में विजय सिंह पति का मूल नाम क्या? हम हमेशा चर्चा करते हैं, इनका नाम मूल नाम भूप सिंह था। ये बुलंदशहर से थे, बुलंदशहर यूपी से। ठीक है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। ये प्रश्न सीधे ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछ रहे हैं और हम खोज रहे हैं इनके पूरे के पूरे। कुछ प्रश्न होते हैं जो टेढ़े होते हैं। अब देखो ये प्रश्न है, ये थोड़ा कठिन प्रश्न। 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता है? पहली बात तो ये राजपूताना समाचार के नाम से कई प्रकार के जो न्यूज़पेपर निकाले गए उन सभी की चर्चा कर लेते हैं। देखो एक तो था राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना हेराल्ड। ये हालांकि पर्सन डिलीट हुआ था क्योंकि इनकी भाषा वो सही नहीं थी। इस प्रकार से अगर टफ पर्सन है तो उनकी भाषा में या कहीं ना कोई उठपटांग हो जाएगा तो पर्सन डिलीट भी हो सकता है। राजपूताना अखबार, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, ये प्रश्न इसलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि इस नाम से ये सारे जो मैंने नाम लिखे हैं ये नाम इसी नाम से जाने जाते थे, लेकिन हम इनकी अलग से बात कर लेते हैं। राजपूताना हेराल्ड किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? मौलवी मुराद अली और राजपूताना अखबार ये हेडमास्टर थे कौन? कन्हैयालाल, हेडमास्टर कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। राजस्थान समाचार मुंशी समर्थदान। राजस्थान केसरी की अभी बात की विजय सिंह पथिक। जो आगे चल के राजस्थान केसरी क्या हुआ था? नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान 1921 में। और 1923 में क्या हुआ था? तरुण राजस्थान। ठीक है ना। फिर है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हाड़ौती नीनूराम शर्मा। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? ये बात हमने एलडीसी के पेपर 2011 में की थी। सबसे पहला पेपर किया उसमें ही की थी, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। एनल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान, इसमें ये राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ था। ठीक है ना। तो ये पेपर था फर्स्ट ग्रेड का जीके का 2013 वाली फर्स्ट ग्रेड, जो सबसे बड़ी भर्ती थी। 13,098 पोस्टें थी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम पेपर देख रहे हैं। अभी तक जो पेपर 10-12 पेपर किए उसमें यही है कि जो पर्सन 2011-12 में हुए थे उनके पर्सन वापस रिपीट हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं। और हम यहाँ तक ही नहीं, हम 2025 के भी पेपर करेंगे तब भी उसमें यही देखेंगे 2011 के 12 के पर्सन रिपीट हो रहे हैं। या तो उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी गई है लेकिन पर्सन वही रिपीट हो रहे हैं। तो इनका अपने को थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अगर
जल्दी सिलेक्शन लेना, तो बाकी नहीं तो ज्ञान के लिए अथाह भंडार पढ़े हैं, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी है, ठीक है, वो पढ़ते रहो, नई नई बुकें देखते रहो। तो ये हमारा पेपर था। थोड़ी क्या हटके हम अगर बात कर लें तो इसमें हमारे सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेपर हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।